हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और उनका अगला कदम क्या होने वाला है। ठीक है, सो आपकी तरफ उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा ये हम देखने वाले हैं। उनके मैसेजेस क्या रहेंगे आपके लिए ये भी हम देखेंगे। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। ठीक है, एंड हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होने वाला है इस रिश्ते के प्रति। ओके, क्या सोच विचार कर रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। अच्छे से ध्यान करिए उनका, और थाते थी पे आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना। आप अच्छे से जानते हो आपके पार्टनर स्त्री है, पुरुष है, ठीक है, लड़का है, लड़की है, आपको अच्छे से पता है, राइट। 6 of Swords, 7 of Wands, से गाना मुझे चैनल हो रहा है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी अभी। 9 of Cups, ज्यादा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, बस 1 से 2 लाइन मेरे माइंड पे आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 साइन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम रीडिंग में देखते हैं, अगर आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। 6 of Swords से 7 of Wands। सो यहाँ पे जो ये सॉन्ग जो है मुझे चैनल हो रहा है इस कार्ड्स को। जैसे ही मैंने ये 2 कार्ड्स को देखा ना, लाइक आई सडन फील दिस सॉन्ग। ओके, सो ये सॉन्ग है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। अब देखो कि आप दोनों कितना ज्यादा प्यार करते हो। ठीक है, आप खुद देखो, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तब आपको समझ में आएगा कितना ज्यादा आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। ठीक है, यहाँ पे भी एक दूसरे के लिए बेकरार नजर आ रहे हो, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हो, लव काफी ज्यादा आप दोनों के रिश्ते में, इतना ज्यादा एक दूसरे से इंटेंस वाला कनेक्शन है, लव है आप दोनों के बीच में। कैसे दूर से खड़े होके एक दूसरे को निहार रहे हो भाई, कि तुम आओ, वो कह रहा है तुम आओ, तो आप कह रहे हो कि बीच में सड़कें टूटी हुई है, तुम्हारे लाइफ में कोई आ गया है, ब्रेक कर दिया उस इंसान ने, हम दोनों के रिश्ते को खराब कर दिया किसी थर्ड पार्टी ने या कोई थर्ड सिचुएशन ने। ये तुम्हारी वजह से ही क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप इनसे मन ही मन बातें करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप इनसे ना फोन पे बात नहीं कर रहे या टेलीपैथिकली कोई कनेक्शन में नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि मन से मन बातें हो रही है। आप मन से इनको पूछ रहे हो तुम कैसे हो, वो जवाब दे रहे मैं ठीक हूँ, खाना खा लिया, ये कह रहे हाँ खा लिया हाँ मैंने खा लिया। सो इस तरीके से कुछ ना कुछ आप दोनों में मन से बातें हो रही है। ठीक है, आपको सुन के ऑकवर्ड सा लग रहा होगा, बट डेफिनेटली आप जिस चीजों को लेके बहुत ज्यादा बेताब सा फील करते हो ना, बहुत ज्यादा आपके अंदर क्रेविंग बढ़ती है, उन सारी चीजों का आंसर ना आपको मिल जाता है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना, वो सिर्फ आप दोनों ही समझ सकते हो, कोई तीसरा या चौथा व्यक्ति नहीं समझ सकता आप दोनों के कनेक्शन को। ठीक है, बहुत ही डीप कनेक्शन है, आप माने या ना माने, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है, बट डेफिनेटली जो कार्ड्स बता रहे, जो मैं प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है बहुत गहरा है, बहुत 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 लव है आप दोनों के बीच में, बट दोनों ही ऐसा लग रहा है एक दूसरे को निग्लेक्ट करते। ठीक है, मैरिज तक के सपने देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ, बट आप दोनों एक दूसरे को दूर से देखते हो। इनको ऐसा लगता है कि इनका हार्ट आप लेके चले गए हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना हार्ट इनको दे दिया है और ये वापस नहीं कर रहे, जिससे आप कुछ अच्छा महसूस कर पाओ। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली ब्लॉकेजेस है, और बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और आपका ध्यान जो है उनको देखने में है। आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं खुद को ज्यादा प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है वो किसी भी तरीके का कोई रिस्क इस रिलेशनशिप में नहीं लेना चाहते, बहुत ज्यादा कवर अप कर रहे हैं खुद को, बहुत कवर करके चल रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने चेहरे पे एक मास्क लगा रखा है, और ये मास्क नहीं उतार रहे हैं, जिससे आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि इस व्यक्ति के मन में आखिर चल क्या रहा है, ये व्यक्ति मुझसे चाहता क्या है, ये क्या एक्सपेक्टेशंस है इनकी जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा या मैं पूरी नहीं कर पा रही, जिससे ये बहुत सारे लॉट्स ऑफ सिचुएशंस, डाउट्स, कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में क्रिएट कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। सो हमारे पास 2 कार्ड आया है,
द डेथ की एनर्जी आई है। ओके, एंड 3 ऑफ वैंड्स। आप दोनों ने ये स्वीकार लिया है कि अब आप दोनों का ही रिश्ता सही लेवल तक नहीं आ सकता है या ट्रैक पे नहीं आ सकता है, ठीक है। आप दोनों का ही रिश्ता जो है कहीं ना कहीं आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में प्रोग्रेस नहीं है। अच्छा होगा कि इस रिश्ते को यहीं पे छोड़ दिया जाए और आगे मूव ऑन करा जाए, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर एनर्जी दे रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, स्ट्रांगली सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। आर्गुमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े की वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है, ओके, so we have 3 cards. Okay, so लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट आप दोनों में डेफिनेटली हुआ है, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप दोनों में इतने ज्यादा कलेश हुए हैं, इतने ज्यादा डिस आर्गुमेंट हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कौन पहले आएगा, या आपके पर्सन का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, ठीक है। कोई ऐसी चीजें इन्होंने सोच नहीं रखी थी, बट अब दोनों में कलेश तो हुआ है। ओके, एक मिनट, हाँ, मैं 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, बिकॉज ये कलेश किसकी वजह से हुआ है, या आप दोनों ने ही कुछ ना कुछ चीजें गलत करी है, ठीक है। सो इस कार्ड्स को हम बाद में देखेंगे, पहले मैं 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर लूँ। इनवर्स क्लैरिफाई करे 5 ऑफ वैंड्स को, क्यों कलेश हुआ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इस रिश्ते को, इस ब्यूटीफुल से रिश्ते को किसकी नजर लग गई, क्यों कलेश हुआ। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट होने का रीजन जो है वो आप दोनों की माइंड की सिचुएशन है, ठीक है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, एक दूसरे ओवर ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको इस रिश्ते में कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा कुछ डिलीवर किया है, मैंने बहुत ज्यादा प्यार किया है इससे, हर एक छोटी मुझसे छोटी चीजों का ख्याल रखा है, चाहे आप लड़का है लड़की है, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर ये एहसास कर पा रहे हैं पास्ट में मैंने इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया और इस व्यक्ति का मैंने बहुत दिल से ध्यान रखा, उसके बाद भी ये पर्सन मुझे नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई, जिसके कारण आपके पर्सन काफी ज्यादा हर्ट हो रहे हैं। और आप दोनों में कलेश होने का रीजन है कि आप दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस रिश्ते से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। हालांकि आपके पार्टनर जानते जरूर है कि वो आपको जो आप चाह रहे हो अभी के टाइम पे करंटली ये आपको डिलीवर नहीं कर सकते, ओके। इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों में कलेश और आर्गुमेंट्स जो है वो ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए, बट मायूस है ये। विथ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि जो डिस्टेंस आया है आप दोनों में, उसके वजह से जो डिसआर्गुमेंट हुआ है, उसके वजह से आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में बहुत ज्यादा उदास है। इनको आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए, आपके साथ वापस से हंसना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ कैंडल लाइट डिनर पे जाना चाहते हैं ये, ठीक है। बट उन सारी चीजों पे ऐसा लग रहा है ना किसी ने पानी फेर दिया हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है इनका बना बनाया काम किसी ने बिगाड़ा हो, या इनके बने बनाया सपने किसी ने तोड़ दिए हो, जिसमें पूरी तरीके से डार्क एनर्जी आ गई। जैसे कि यहाँ पे डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी पॉजिटिव चीजें हो रही थी या जो भी पॉजिटिव चीजें आप दोनों कर रहे थे अपनी डे टू डे लाइफ में, बहुत हैप्पी थे, उन सारी चीजों पे किसी ना किसी तीसरे सिचुएशन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, आर्गुमेंट्स की वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। आपके अंदर भी डर आ गया इस रिश्ते के प्रति और आपके पार्टनर के अंदर भी डर आ गया, बट आप दोनों ही एक दूसरे को खोने से बहुत ज्यादा डरते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा, लाइक बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा याद करते हो। ऐसा लग रहा है दिल से ज्यादा दिमाग अब चल रहा है इस रिश्ते में, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ से धीरे धीरे निकल रहे हो, जा रहे हो, ठीक है। सो 2 कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, आप जा रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप धीरे धीरे निकल रहे हो इनके लाइफ से, अपनी स्टेबिलिटी, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने लाइफ पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं आप नहीं देख रहे, ओके। सो रिवर्स नहीं आया कार्ड, लाइक मैंने ऐसे उल्टा पकड़ा हुआ था, ठीक है।
सो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति जो है आपको पाने में अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है। आपको पाना मीन्स क्या, ये ऐसा नहीं है कि आपको जीवन भर के लिए आपके ऊपर हक जताना चाहते हैं या आपको बांध के रखना चाहते हैं, नहीं। इनका पाने का तरीका ये है कि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। अब करंट रिलेशनशिप अगर इनका चल रहा है, सबके लिए नहीं हो सकता, करेंटली अगर इनके लाइफ में कोई है तो आपके पार्टनर उसके साथ खुश नहीं है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मेरे लाइफ में जो परी थी, मेरे लाइफ में जो एंजल थी, जो मुझे समझती थी, मेरे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी, आप देख सकते हो, आप लड़का लड़की जो भी हो, ठीक है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप मेन देख रहे हो सो डेफिनेटली आप बहुत कुछ करते थे अपनी फीमेल के लिए, राइट। उनको हर एक सुख सुविधा आप देते थे और हर चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करते थे। सो उन सारी चीज़ों को ये मिस कर रही है। और अगर आप फीमेल देख रहे हो सो आपके मैन को, लाइक आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनके लाइफ को संवारती थी, ठीक है, आप उनके लाइफ को बना के रखते थे। हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रहता था, इनको कब क्या करना है, इनको कब ऑफिस जाना है, कब क्या सारी चीज़ें इनको अपने डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी में शामिल करना है, उन सारी चीज़ों का ध्यान इनसे ज़्यादा आपका रहता था, ठीक है, जिसके कारण ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है दूसरे के चक्कर में आके कहीं ना कहीं दूसरे पे ज़्यादा फोकस करके ध्यान दे के मेरे लाइफ की जो एंजल्स थी वो निकल गई, पर ही मेरे लाइफ से चली गई, ठीक है। अब देखो कि किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। और ये जो पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है ये कहीं ना कहीं इनका करंट सिचुएशन बता रहा है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये पार्टनर जो है, आपके पार्टनर किसी के साथ करंटली है, ठीक है, या ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, बट किसी ना किसी के साथ ये कनेक्शन में है। ये नहीं चाहते उस कनेक्शन को, ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये बहुत खुश हैं। अगर खुश होते तो इनका मुंह नहीं बना होता, राइट। आपके पार्टनर का मुंह बना हुआ है, ऐसा लग रहा है बस जिम्मेदारी है, चला रहे हैं, जिस तरह से पुश कर रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है चलो रहते हैं, बट साथ रहे कि जो सुकून फील होता है, जो लव फील होता है, जो प्यार आपके साथ महसूस होता है ना, उस लव को, उस फीलिंग्स को कहीं ना कहीं ये बहुत मिस कर रहे हैं। और ये जानते हैं कि इस इंसान के आने के बाद आप निकल गए इनके लाइफ से, ठीक है, या आप बहुत दूर जा रहे हो, अब आप इनके लिए वर्क नहीं करते। इनको सारे काम ना खुद से संभालने होंगे, खुद से करने होंगे, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी होगी, जिसकी वजह से भी ये पर्सन काफी चिड़े हुए हैं, ठीक है, काफी ज्यादा चिड़े चिड़े से नजर आ रहे हैं। करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हैं आपके साथ जस्टिस करने का, ठीक है। इस रिश्ते में जस्टिस की कमी है, या आप दोनों के बीच में कोई ना कोई लीगल मैटर हो सकता है, या आपके घर में किसी का कोई लीगल मैटर हो सकता है, या ये पर्सन की तरफ से आप, या इस पर्सन की तरफ से आप जस्टिस चाहते हो, मैरिज रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है। डेफिनेटली आप दोनों में ग्राउंडेड एनर्जी नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में सब कुछ सही होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं इनका अगला कदम क्या होगा, अपने पार्टनर की तरफ इनका अगला कदम क्या होगा। ओके, किंग ऑफ सोर्स, डेफिनेटली ये मेहनत करने के लिए रेडी है आप दोनों के लव रिलेशनशिप में, ठीक है। कुछ हार्ट ब्रेक सा हुआ है आप दोनों में, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है डेटिंग को, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। विथ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि काफी ज्यादा डीप इश्यूज हैं आप दोनों में, बट इस लव को ये पर्सन डेफिनेटली विन करेंगे। इनके अंदर जुनून सा आ रहा है, ये सोच रहे हैं कि यस अब तो मैं इसे विन करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं इसको एहसास दिला दूंगा कि ये भी मेरे बिना खुश नहीं है और मैं भी इसके बिना खुश नहीं हूँ। सो आने वाले समय में काफी ब्यूटीफुल एनर्जी है, बट ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को हर्ट करोगे। इनका अगला कदम कुछ भी हो सकता है, ये एक्शन ले सकते हैं डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ने के लिए, बट आप दोनों ही एक दूसरे को हर्ट करोगे। ऐसा नहीं है किसी भी आपके पर्सन आपको हर्ट कर देंगे या आपसे माफी मांग लेंगे, आप भी इनको देने वाले हो, ठीक है, करारा जवाब है। तो ऐसा लग रहा है आप दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं 50-50 होगा, और इस 50-50 सिचुएशन में आप लाइक 50-50% में बोल रही हूँ, ठीक है, इस 50-50 सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में जाओगे और आपके पार्टनर आपको संभालते हुए नजर आएंगे। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अब इक्वल सपोर्ट करोगे, और इक्वल बैलेंस विद 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल बैलेंस को दिखाता है, ठीक है, इक्वल बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो आपकी पार्टनर की राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, ठीक है, अर्थ एलिमेंट है, फायर एलिमेंट, सो सारे लगभग साइन यहाँ पे है, ठीक है, 12 के 12 साइन है यहाँ पे। सो चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या ये मैसेजेस आपको देना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं आपसे मैसेजेस के द्वारा, क्या बताना चाहते हैं आपको। अरे भाई बहुत कुछ बताना चाहते हैं, ये तो एकदम से कार्ड आ गया, ठीक है, अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो आ गया।
आई वॉन्ट टू सी यू, मुझे निकालना भी नहीं पड़ा। आई हैव एडजस्ट इन माई लाइफ विदाउट यू। सो जैसे तैसे करके ये एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग रीडिंग पे ही आपको बताया कि ये आपको देख रहे हैं और आप इनको देख रहे हो किस तरीके से, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी यू, ये आपको देखना चाहते हैं या ऑलरेडी कहीं से ना कहीं से छिप छिपा के ये आपको देख रहे हैं। नजरें बनी हुई है इनकी, ठीक है। आप अच्छे से जानते होंगे कि किस जगह से ये आपको देख पाते हैं, या तो व्हाट्सएप से या तो किसी अदर प्लेटफॉर्म से। ये डेफिनेटली आपको देख जरूर रहे हैं। ये रोते हैं आपके लिए, ठीक है। समटाइम्स आपको लेके ना बहुत ज्यादा ये रोते हैं और कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक्शंस में भी ये बहुत ज्यादा रोते हुए आपको मायूस से नजर आएंगे, बट फिर भी इनके अंदर हिम्मत आएगा, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है फिर भी अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आएंगे, कैसे भी करके आपसे बात करना है, आपको चीजें समझानी है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये व्यक्ति जो है खुद के लिए स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बिल्ड कर रहे हैं। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीज डे बाय डे, आप दोनों में डिस्टेंस है बट डेफिनेटली दोनों का लव जो है डे बाय डे कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, आप इनकी सिचुएशंस को समझ नहीं रहे हो, जिसके कारण ये पर्सन जो है और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई तीसरा सिचुएशन है, जैसे कि यहाँ पे ये एनर्जी आई थी 7 ऑफ सोर्ड्स की। सो ये चल रहे हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में एडजस्ट कर रहे हैं। खुशी नहीं है इनकी, आप अगर सोच रहे हो इनकी लाइफ में खुशी है, सो ये इनकी खुशी नहीं है, बस एडजस्ट कर रहे हैं। ये हैप्पी है, आप इनके बारे में चिंतित ना हो, ठीक है। आप ज्यादा चिंता मत करो इनके बारे में। आप हो सकता है आप बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो, या आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे बिना उसका क्या हाल हो रहा होगा, कैसे वो अपने लाइफ को मैनेज कर रहा होगा। सो आपको कहते हैं इतना ज्यादा फिक्र ना किया करो, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ। ओके, सो ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप इतना ज्यादा वरी ना करें, बिकॉज इनको पता है कि आप इनकी बहुत केयर करते हो, ठीक है। सो ये आपको बता रहे हैं कि आप शांत रहो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखो, ठीक है। सो इस तरीके के मैसेजेस ये आपको दे रहे हैं। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, सो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और अपने लिए बिल्कुल भी कोई नेगेटिव कमेंट्स ना करें, ठीक है। कुछ नेगेटिव ना लिखे, बिकॉज जितना आप नेगेटिव बोलोगे या नेगेटिव लिखोगे ना, वो सारी चीजें जो है वो रियलिटी में सच होती है, ठीक है। अभी आपको नहीं पता कि वर्ड्स की पावर क्या होती है। जिस दिन खुद से आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करोगे ना, और जिस दिन खुद से लिखना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वर्ड्स की पावर क्या होती है, ठीक है। आप कुछ भी लिख के चले जाते हो, कुछ भी बक के चले जाते हो कमेंट बॉक्स में, इससे हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर पॉजिटिविटी है सो आप पॉजिटिव लिखोगे, आपके अंदर गुस्सा है सो आप गुस्सा दिखाओगे, आपके अंदर प्यार है सो आप प्यार शेयर करोगे दूसरे से। जो आपके पास है आप वही दोगे, राइट। आप किसी के पास बहुत सारा पैसा नहीं है, सो कोई अगला बंदा या बंदी मांग रही है, सो उसको कैसे देगा, नहीं दे सकता ना। सो वैसे ही अगर आपके पास जो चीजें रहेंगी वैसे ही आप दूसरों को दोगे, दूसरों को डिलीवर करोगे। जो चीजें, जैसे कि सपोज मानिए आप अभी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, आपको बहुत दुख तकलीफ हो रहा है, आपको किसी चीज में सच्चाई नजर नहीं आ रही, किसी चीज पे आपको बिलीव नहीं हो रहा, ओके। सो आप क्या करोगे, आप सामने से दो गुस्सा निकालोगे अपना, ठीक है। सो वो चीजें कहाँ जाएंगी, यूनिवर्स पे। यूनिवर्स को क्या समझ में आएगा कि आप लिख रहे हो, क्लेम कर रहे हो, इसका मतलब आपको यही सारी चीजें चाहिए, राइट। सो वर्ड्स में बहुत पावर होते हैं। अगर आपको नहीं अंदाजा लग पा रहा है, सो गूगल करिए, यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको चीजें मिल जाएंगी। अपने टीचर्स से पूछिए, ठीक है। क्यों लिखते हैं हम कॉपी में क्वेश्चन आंसर, हम क्यों लिखते हैं कॉपी में, ताकि हमें याद रहे। वो वर्ड्स लिखे रहेंगे, हम उसे बार बार पढ़ेंगे, ठीक है, अपने माइंड में लाएंगे, उसे हम याद करेंगे। बहुत लोग तो रट्टा भी मार लेते हैं, लाइक रट्टा मारना मतलब याद करना होता है, ठीक है। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में किया है सो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही था ना, मुझे जो चीजें समझ में नहीं आती थी, मुझे बार बार पढ़ती थी। और मेरे अंदर एक क्या है ना कि मुझे लिखना बहुत पसंद है, ठीक है। मैं अपने लिए बहुत सारी ढेर सारी बातें लिखती हूँ, लाइक कभी कभी तो बहुत ज्यादा फिल्मी हो जाती हूँ, बहुत सारी बातें लिखने लगती हूँ। मुझे अच्छा लगता है लिखना, और मुझे ये बिलीव है कि लिखने से वो सारी चीजें पॉजिटिविटी में बदलती है, ठीक है। अपने लिए जितना अच्छा आप लिखोगे ना, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक टाइम पे आपको हेल्प जरूर करती है, ठीक है। सो मैंने बहुत लोगों को देखा, आप उल्टा सीधा लिखते रहते हो। सो थोड़ा सा सर्च करो, थोड़ा सा जानो, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव हो अपने बारे में कि मैं जो लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ या कॉपी में लिख रहा हूँ या कहीं पे भी किसी को बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल दे रहा हूँ, तो उसका क्या असर होगा दोबारा मेरे लाइफ में। वो चीजें रिटर्न जरूर मिलेंगी, ठीक है। ये मिलती है, आप माने ना माने, ये सत्य है, प्रकृति का एक नियम है। जब तक वो आपसे कुछ लेगी नहीं, वो आपको डिलीवर भी नहीं करती है, राइट। अगर वो आपको कुछ दे रही है, सो डेफिनेटली आपको भी देना पड़ेगा, राइट। वो आपसे कुछ लेगी तभी आपको वो चीजें प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो इस बात को समझे। बहुत सारे लोग समझते नहीं है और मैसेज के द्वारा मुझसे पूछते हैं
कि मैम क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से काम होता है, ठीक है, किस तरीके से स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए। सो मैं इसके लिए पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी चाहिए, अपने विश को कैसे लिखना चाहिए, कितने टाइम्स लिखना चाहिए। सो ये सारी मैनिफेस्टेशंस वाली बात हो गई, राइट। सो ये सारी चीज़ों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। सो अभी के लिए बस इतना ही। ओके, सो अपकमिंग आने वाले समय में ये सारी वीडियोस आएंगी, राइट। सो करेंटली तो पॉसिबल नहीं है गाइस, करेंटली मैं भी बहुत थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आती हूँ। सो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए हैं सो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, डिवाइन टैरो से जरूर जुड़े रहें। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।